बिहार के सभी शिक्षक भाई बहन को आनंद कौशल का प्रणाम, क्रांतिकारी सलाम। हम लोगों के मान सम्मान की लड़ाई और इस बार जो हम लोगों का संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा बना है, वह नारा दे दिया है। 25 संगठन एकजुट होकर, बिहार के शिक्षक संगठन एकजुट होकर इस बार स्पष्ट रूप से अपना निर्णय ले लिया है कि मान सम्मान के साथ, शिक्षकों के मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इस बार एक मंच, एक बैनर, एक ही आवाज। एक मंच, एक बैनर, एक ही आवाज। अब की बार आर या पार, प्राण रहे या चला जाए, हम अपना सम्मान, अपना मांग, राज्यकर्मी का दर्जा बिना शर्त हासिल करके रहेंगे। कोई मुगालते में नहीं रहना है। हम सभी शिक्षक भाई बहन समझ चुके हैं कि बिहार में नियोजित शिक्षकों के साथ सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति हो रही है। हमको पॉलिटिकल टूल बना दिया गया है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को पॉलिटिकल टूल बना दिया गया है। हमारे साथ सिर्फ राजनीति की जा रही है, गंदी राजनीति। और शिक्षकों के साथ इतिहास गवाह है कि जो ऐसा किया है उसका समूल नष्ट हो गया है। पहले हमको कई संगठनों में विभक्त कर दिए। जब शिक्षक संगठन सब एक मंच पर आने लगे तो उसको तरह तरह से रोकने का प्रयास किया जाने लगा। सारे प्रयास को ध्वस्त करते हुए, सारे जो नकारात्मक प्रयास थे उसको ध्वस्त करते हुए बिहार के सभी शिक्षक संगठन तमाम आपसी मनमुटावों को दरकिनार करते हुए एक मंच बना लिया, एक बैनर बना लिया और नारा बुलंद कर दिया कि अब की बार आर या पार। वीडियो शुरू होने से पहले सामने दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारा विशेष चैनल फ्री ज्ञान अभी सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिख रहे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो आप आसानी से देख सकें। आइए शुरू करते हैं। मैं बिहार के सभी क्रांतिकारी शिक्षक भाई बहन को पुनः प्रणाम करते हुए, कल से आपका चरणबद्ध आंदोलन का आगाज हो रहा है। सरकार को दिया गया 24 घंटे का समय समाप्त हो चुका है। हम उम्मीद कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जब हम लोग यहां से सभी संगठन बैठ करके संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा का गठन किए और इसकी सूचना माननीय मुख्यमंत्री बिहार, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, शिक्षा मंत्री जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव महोदय, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय, डायरेक्टर साहब, मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव महोदय, बिहार के डीजीपी साहब, तमाम लॉ एंड ऑर्डर को दे दिए। तो पूरी उम्मीद थी कि 24 घंटे में हमसे बात जरूर होगी। बिहार के शिक्षकों की आवाज को बिहार की सरकार जरूर सुनेगी। मुख्यमंत्री दिल्ली में थे, माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने आवाज वहां पे सुना, बिहार आए, लेकिन शिक्षकों से बात नहीं की। ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र में बातचीत का रास्ता कभी बंद नहीं होना चाहिए। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री 2005 से लगातार
हम लोगों के आंदोलन पर प्रहार करते रहे और हम लोग हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करते रहे, मुख्यमंत्री जी एक बार बात तो कीजिए। आपके जो सलाहकार हैं आपको सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। बिहार को आगे बढ़ाने में, आपके तमाम योजनाओं को सफल करने में, खास करके शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में शिक्षक अपना जवानी झोंक दिया है, लेकिन उनको गुमराह किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया जा रहा है। अभी उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव को भी गुमराह किया जा रहा है। हम आप लोगों से आज आग्रह करना चाह रहे हैं, बिहार के जितने भी भाई बहन हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के पास अपनी आवाज को पहुंचाइए। कल हम आंदोलन का आगाज करेंगे। आज हम उन तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं। आपका आवाज है आनंद कौशल, और यह जो फेसबुक प्रोफाइल है यह आपका है। आपकी आवाज को सरकार के पास, तमाम माननीय मंत्री, माननीय विधायक जी के पास रखने के लिए यह फेसबुक है। और आज हम लाइव हुए हैं कि कल से हमारे चरणबद्ध आंदोलन का प्रथम चरण है और जातीय जनगणना का पूर्ण बहिष्कार करने जा रहे हैं। तो आज हम एक अंतिम प्रयास फिर करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज पहुंचे और कल बिहार के तमाम 25 संगठन जो एकजुट हुए हैं उनको बुलाकर उनकी बात सुने और 18 साल से जो मांग हमारा उनके समक्ष जा रहा है उसको पूरा करें। सभी भाई बहन जुड़े हैं, जहां भी हैं, घर में हैं आप बैठे हुए, हम लोग 3-4 दिन से लगातार खाक छान रहे हैं और तमाम शिक्षक संगठन गोलबंद हो गए हैं। आप घर से आवाज बुलंद कीजिए। आवाज बुलंद करना होगा। लोकतंत्र में आपकी आवाज का बहुत महत्व है। हम शिक्षक हैं, कलम के सिपाही हैं। हम लिखेंगे, हम बोलेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। हमारे कलम में इतनी ताकत है कि हमारी सभी मांग पूरी होगी। इसको कोई नहीं, धरती पर कोई नहीं रोक सकता। अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखिए। इस लाइव के माध्यम से आपके राइट साइड में शेयर का बटन है। माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके प्रोफाइल को टैग करिए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के प्रोफाइल को टैग करिए, शिक्षा मंत्री जी के प्रोफाइल को टैग कीजिए और हजारों लाखों के तादाद में शेयर करके अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। अपनी मांग को लिखिए, नारा लगाइए अपने मांग के समर्थन में कि राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा। जो वादा महागठबंधन सरकार ने किया है अपने प्रण पत्र में, समान काम समान वेतन लागू करना होगा, ओल्ड पेंशन लागू करना होगा। सब जुड़िए, घर से जुड़ के अपनी आवाज को बुलंद करिए। देखिए, एक बात समझ लीजिए, विद्यालय के कार्य को प्रभावित नहीं करना है हम लोगों को। अभी जो आपके मोर्चा का निर्णय है कि हम विद्यालय के समय में पूर्ण ईमानदारी से बच्चों को शिक्षा देंगे। आज का जमाना समझिए क्या जमाना है। शेयर करके माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। अपनी बातों को लिखिए, अपने आवाज को लिखिए, अपने आवाज को बुलंद कीजिए। राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा, राज्यकर्मी का दर्जा लेके रहेंगे। आप इन बातों को बुलंदी से, इस माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। आपको समझना होगा, हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग देख ही रहे हैं 2005 से। कभी भी सोशल मीडिया पर माननीय मुख्यमंत्री को नहीं देखे हैं पोस्ट वोस्ट चढ़ते करते। देखिए सोशल मीडिया के क्या, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी एकता के लिए निकले हुए हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं। और सोशल मीडिया का क्या महत्व है कि उनका हर आधा घंटा का पोस्ट अब अपडेट होने लगा है। जो मुख्यमंत्री जी कभी सोशल मीडिया को महत्व नहीं देते थे, आज उनका हर कदम सोशल मीडिया पर रखा जाता है और उसको सार्वजनिक किया जाता है। सोशल मीडिया का आज उनको भी जरूरत पड़ गया, तो हम लोग को तो पड़ेगा। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी का फॉलोवर हैं, उनको उनसे लड़ना भी है, उनसे लेना भी है। तो आप समझिए, जब आपके राज्य के मुख्यमंत्री जी को सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है एकता को कायम रखने के लिए, एकता बनाने के लिए, तो हमको तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए सोशल मीडिया पर जितने भी हमारे शिक्षक भाई बहन हैं, सजग हो जाइए। और जब खाली समय मिलता है, अभी 8 बजे रात्रि का समय है, हम लोग अपना विद्यालय के कार्य को जिस समय करते हैं उस समय सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन अब जब हम लोगों का आंदोलन का शंखनाद हो चुका है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात को पहुंचाइए। लुका छिपी करके कोई हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। शुरू से
जितनी लड़ाइयां हम लोगों ने लड़ी है वह सीना ठोक के लड़ा है और पूरे जानकारी को सार्वजनिक करके लड़ा है। हम लोगों ने बिहार के 4 लाख 4.5 लाख शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष और तमाम लोग के आदेश पर मोर्चा का गठन किए। तमाम शिक्षक संगठन एक बैनर के नीचे आए, एक मंच पर आए और सरकार से अपनी मांग को पूरा करवा कर ही चैन की सांस लेने का संकल्प लिए हैं। तो यह बात सरकार को बताना ना होगा, कैसे बताएं? आप लोगों के जो आदेश था, जो निर्देश था, मोर्चा का गठन हुआ, निर्णय हुआ और उसको लिखित रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को ईमेल के माध्यम से, उप मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, सभी वरीय पदाधिकारी को भेज दी गई। सोशल मीडिया तमाम माध्यमों से लगातार आवाज बुलंद किया जा रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी सुनते हैं, हम जानते हैं, उनका नजर हर चीज पर है, सारे चीजों पर वह नजर रखते हैं और आपकी आवाज को भी वह सुनते हैं और देखते हैं। आपके मांग को उनको देना है। वह आज भी देखिए आप, कल हम लोग एकजुट हुए, एक मंच पर आए, मुख्यमंत्री जी दिल्ली में थे, आए, हमसे बात नहीं किए, शिक्षकों संगठन से, मोर्चा से बात नहीं किए, लेकिन जैसे ही वो सार्वजनिक सभा बिहार में किए, सार्वजनिक मंच पर आए, कहे कि हम वेतन बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री जी को यह बताना पड़ेगा, यह वेतन बढ़ाने की लड़ाई हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, अपने आइडेंटिफिकेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं आज 18 साल से। आप हमको लाठी चलाते हैं, हम पर गोली चलाते हैं और कुछ पैसा बढ़ा देते हैं। ये झुनझुना से नहीं हम लोग को संतोष है ना, हम लोग इसके लिए नहीं, हमको अपना सम्मान चाहिए, हमको अपना अधिकार चाहिए और राज्यकर्मी का दर्जा। हम सरकार के सभी काम को करते हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं, नियोजन इकाई, पंचायती राज संस्था। आपका सरकार को जब जरूरत पड़ता है विपत्ति के समय में, किसी योजनाओं की सफलता के लिए, तमाम शिक्षक उनके साथ खड़े रहते हैं। सरकार का कोई भी ड्रीम प्रोजेक्ट होता है उसमें शिक्षक को लगाया जाता है और शिक्षक उसको 100% सफल करते हैं। यहां तक कि हमको शौच की निगरानी में लगा दिया जाता है, शराबियों को खोजने में लगा दिया जाता है, तमाम तरह के गैर शैक्षणिक कार्य में लगा दिया जाता है। हम लोग उसको बर्दाश्त करके भी कर देते। हमारे ऊपर हमको शर्मसार करने वाले काम में भी लगा दिया जाता है, लेकिन हम अपने अधिकार से अब समझौता नहीं करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज को पहुंचाइए। बिहार में जातिगत जनगणना हो रहा है, प्रथम चरण में किस तरह से 100% सफल कर दिया बिहार का शिक्षक, 4.5 लाख शिक्षक। बदले में क्या दिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय और महागठबंधन की सरकार? सीना में खंजर घोंप दिए। हम लोगों को आश्वासन मिल रहा था कि आप लोग चिंता मत कीजिए, बिहार के सभी नियोजित शिक्षक दक्षता परीक्षा पास हैं, CTET पास हैं, TET पास हैं, STET पास हैं, आपको जिला संवर्ग में लाया जाएगा। हमारी बहनों को 3 साल से स्थानांतरण, 18 साल से स्थानांतरण के लिए परेशान है। अभी हम आ रहे थे मोर्चा के गठन के लिए, ट्रेन से आ रहे थे, जमुई से चढ़े, दर्जनों बहन जमुई में चढ़ी बेगूसराय, पटना जाने के लिए। समझिए क्या हाल है मुख्यमंत्री जी, समझिए बात, समझिए। स्थानांतरण में पैसा खर्चा होता है, इतना सम्मान आप महिलाओं का करते हैं, दर दर की ठोकर खा रही है अपने नौकरी को करने के लिए। रोज जमुई से 200 किलोमीटर, पटना से 200 किलोमीटर, हर जिला से 200 किलोमीटर उनको जाना पड़ रहा है। समझिए उनकी कठिनाई को। 4 बजे 3 बजे सुबह में घर से निकलना है और रात के 10 बजे घर पहुंचना है। जीवन जहन्नुम बना दिए हैं। और आज कहते हैं कि अब स्थानांतरण नहीं होगा, स्थानांतरण के लिए आपको पहले बीपीएससी का परीक्षा, आयोग की परीक्षा। ये क्या मजाक है? क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी। इतना सम्मान हम लोग आपका करते हैं, आपकी बातों को आज हम सभी बिहार के शिक्षक सुन रहे थे। आप कह रहे थे कि हम पूरे देश को एकजुट करने के लिए निकल रहे हैं, अभी आए हैं फिर जाएंगे। आप जान लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, वेतन बढ़ा दीजिएगा, इससे नहीं। हम लोग मजदूर नहीं, हम लोग शिक्षक हैं, भविष्य निर्माता हैं।
हमको हमारा सम्मान दीजिए। आप देश भर में जाइए, हम लोगों का पूरा आप लोग को साथ रहेगा, सब शिक्षक आपका साथ में रहेंगे। लेकिन इस बार आप देश में निकलिएगा तब जब राज्यकर्मी का दर्जा हमको दीजिएगा। जो महागठबंधन की सरकार ने अपने प्रण पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो समान काम के लिए समान वेतन, राज्यकर्मी का दर्जा, ये क्या बात हुआ? इसको पूरा करने के बजाय एक नई नियमावली ले आए। कितनी बार नियमावली बदले माननीय मुख्यमंत्री जी, आप समझिए। जब भी नियमावली बदले तब एक नया नियम लेके आए। पहली बार आप कहे कि तो आप लोग को दक्षता परीक्षा देना होगा, हम लोगों ने दिया, उसको पास किया। आप फिर उसके बाद कह दिए आप लोग को ट्रेनिंग दीजिए, उसके लिए परीक्षा दीजिए, एंट्रेंस दीजिए, फिर उसको पास कीजिए। हम लोग पास किए, सब चीज किए, जैसे जैसे आप नियम बनाते गए हम लोग करते गए। फिर कहा आपने सीटीईटी करो भाई। अरे सीटीईटी, दक्षता, ये सब जान रहे हैं। सीटीईटी का परीक्षा 2% 4% रिजल्ट होता है, बीपीएससी से हाई लेवल की परीक्षा है, उसको पास करके आए। अब आप कह रहे हैं कि अब फिर से आप परीक्षा दीजिए। काहे परीक्षा दीजिएगा? तब आप जो है स्थानांतरण होगा, तब आपको राज्यकर्मी का दर्जा। ये कोई मतलब है? हम लोग कुछ बोलेंगे तो बुरा मान जाइएगा। आप प्रधानमंत्री बनिएगा तो हम लोग कहें कि आप यूपीएससी की परीक्षा दीजिए। चलिए हटाइए, यूपीएससी मत दीजिए। आप इंजीनियर है ना, तो आप जो है सो पहले गेट का एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, तब हम समझेंगे कि आपको वोट देंगे। तब गेट का एग्जाम क्वालिफाई कीजिए और तब हम आपको वोट दे देंगे, तब आप भाई देश में प्रधानमंत्री बनिएगा। ये तो थेथरलॉजी ना हो गया मुख्यमंत्री जी। 18 साल से जो बिहार भूखे रहकर 1500 में, 4000 में, 8000 में, 10,000 में, 12,000 में, अरबों खरबों बिहार का राजस्व हम बचत किए। आप अगर पूर्ण वेतनमान देते तो प्रति माह कितना अरब रुपया हमको लगता वेतन में। हम लोग, आप बोले कि बिहार की स्थिति को समझिए, हम लोग समझे, 18 साल तक समझे। मेरे सभी भाई बहन से करबद्ध प्रार्थना है, आवाज बुलंद कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया जा रहा है, तेजस्वी यादव जी को गुमराह किया जा रहा है। चाटुकारों की कमी नहीं है, उन तक अपनी आवाज पहुंचाइए। हर प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन तक अपनी आवाज पहुंचाइए। मुंह बंद रखने से नहीं होगा। यहां पे हमारी आवाज को दबा देने के लिए हम लोग के पास तो कोई आईटी सेल नहीं है। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक अपना चलाते हैं, उसको भी रिपोर्ट करवा करवा के दूसरे गद्दारों से, आईटी सेल वालों से हम लोगों की आवाज को घोंट देने का प्रयास किया जाता है। कितना रिपोर्ट कराइएगा? क्या बात हो रही है भाई? रात दिन आपके हर योजनाओं को सफल करने में जो बिहार के 4 लाख 4.5 लाख शिक्षक लगे रहते हैं। विपरीत परिस्थिति में विद्यालय नहीं था, बरसात में बैठ के खुला वृक्ष के नीचे बच्चों को पढ़ाए। आज हमारे पढ़ाए हुए बच्चे सीटेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। हर बार देखिए बीपीएससी में जा रहे हैं, निकाल, हम लोग से आशीर्वाद लेने आते हैं कि हम सर बीपीएससी निकाल लिए। क्या सवाल है हमारे ऊपर? सारी परीक्षाओं को देकर आपके बीच में हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कितना खराब स्थिति था बिहार में। गाय बैल बांधे जाते थे विद्यालयों में, हम लोगों ने गुलजार बना दिया बच्चों से। अब विद्यालय आपका चहक रहा है। तमाम आउट ऑफ स्कूल बच्चों को हम लोगों ने शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब हमारा मांग पूरा कर दीजिए। हम क्या मांग रहे हैं? बिहार के लाखों शिक्षक आपसे क्या मांग रहे हैं? अब स्थानांतरण नहीं होगा उनका, क्योंकि राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा तो स्थानांतरण नहीं होगा। अब राज्यकर्मी के दर्जा के लिए आप कहते हैं आयोग से परीक्षा लो, शिक्षा मंत्री कहते हैं परीक्षा से क्या दे। अरे कोई दिक्कत हमको परीक्षा से नहीं है। हम थेथरलॉजी मत कीजिए खाली, बस परीक्षा से क्या दिक्कत है? सीटीईटी जो दिया सब चीज दिया, जो बोले सब दिया। मतलब 18 साल से परीक्षा से गुजर रहे हैं, अब रिटायरमेंट के समय तक परीक्षा ही देते रहे हैं। मतलब आज राज्यकर्मी के लिए आप आयोग लेके आ रहे हैं कि देंगे, और कल जो वादा किए हैं प्रण पत्र, उसमें समान काम समान वेतन के लिए आप क्या कहिएगा? थोड़ा तर्क के साथ बात कीजिए ना भाई। तमाम माननीय विधायक सुनिए, बात समझाइए कि आप समान काम समान वेतन के लिए आप कहिएगा कौन सा परीक्षा? यूपीएससी ने बचता है। फिर ये सब थेथरलॉजी नहीं चलेगा। एक मंच, एक बैनर, एक ही आवाज। राज्यकर्मी का दर्जा लागू करो, नहीं तो अब की बार आर या पार। सर में कफन मान लिए हैं मुख्यमंत्री जी, कलम पॉकेट में और सर में कफन। गोली मार दीजिए, इस बार पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग तो कलम के सिपाही हैं, आप कितनों मारिएगा, हम लोग बस बैठे रहेंगे। एक बात जान लीजिए, और जो लोग भी सुन रहे हैं, सरकार के बहुत मंत्री विधायक सुनते हैं लेकिन बताते नहीं हैं हम लोगों के दुख दर्द को। बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी को
कि आप देश की यात्रा पर निकलिएगा, हम जाने नहीं देंगे। इस बार हम आपके गाड़ी के नीचे लाखों भाई बहन सो जाएंगे, आपके हेलीकॉप्टर में झूल जाएंगे, लेकिन आपको जाने नहीं देंगे। आपके आवास पर आकर हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कर देंगे, वहीं पर रहेंगे, वहीं पर आप जो दीजिएगा सूखा रुखा खाएंगे रहेंगे, लेकिन अब हमको हमारा सम्मान चाहिए। आप प्रधानमंत्री बनिए, हमको क्या दिक्कत, लेकिन हमारा जो आप इतना दिन से मांग को लटकाए हैं वो पूरा कर दीजिए। शिक्षक से क्या अदावत है? और आप तो वादा कर चुकी है महागठबंधन सरकार। तो मेरे भाई बहन आप चिंता मत कीजिए, मुख्यमंत्री जी दिल्ली से आए हैं और आपके बात को सुन के अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन उनको बताना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, वेतन वृद्धि की लड़ाई नहीं है। शुरू से हम कह रहे हैं, जब भी हम लोग कहते हैं कि समान काम समान वेतन दीजिए, कभी कोर्ट में उलझा देते हैं, कभी कहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है। आप तो आज कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास सब संसाधन अब है, हम कर रहे हैं। आप बहाली की प्रक्रिया बदलिएगा, बदलिए। जो का हम लोग जो पहले जिस नियमावली में बहाल हुए हैं, आप कहते हैं कि कैसे होगा। शिक्षा मित्र जब बहाल हुए थे 2003 में, लालू जी बहाल किए थे, वह नियमावली आप ध्वस्त कर दिए ना, आप चाहे तो उसको खत्म कर दिए। और हम सभी शिक्षा मित्र लाख के संख्या में थे, उसको आप सामंजन कर लिए नियोजित शिक्षक में। आप चाहे तो तुरंत कैबिनेट में पास हो गया, सब नियम ध्वस्त हो गया और हमारा सामंजन हो गया। आप चाहे तो फिर दक्षता परीक्षा बोले, हम लोग दे दिए। फिर आप नियम बदल दिए कि आप भाई सी-टेट करके आइए, नहीं पहले ट्रेनिंग भी आप करके आइए। उसकी परीक्षा दिए, उसकी तैयारी के सब लोग कर लिए। सारे लोग दक्ष हो चुके हैं, 18-18 साल का अनुभव लेके चल रहे हैं। आप कहते हैं कि हम हटाएंगे नहीं, आपका बढ़ाएंगे। ये क्या बात है? जब भी बात करते हैं तो बढ़ाएंगे। आप राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए तो क्या लोड होगा? आपका कर्मचारी हम बन जाएंगे तो आपका तो और बढ़िया से ना हम लोग खुशी खुशी सब काम करेंगे। तो इस बार हम लोग किसी परिस्थिति में पीछे नहीं हटेंगे। मेरे भाई, बिहार के सभी लाखों शिक्षक भाई बहन, आप लोग अभी हम लोगों का जो निर्णय हुआ है संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा में कि हम लोग 24 घंटा का माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार को समय दिए थे कि आप हमारा जो नई नियमावली लाए हैं, कोई मतलब हम लोग को नहीं है। हमको सिर्फ राज्यकर्मी का दर्जा देने का प्रावधान उसमें कर दीजिए, हमारा सामंजन कर लीजिए राज्यकर्मी के रूप में, और फिर हम लोग आपका सारा बात सुनने के लिए, हम तो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए जो जो आप तरीका बताए हैं, खुद से नया नया तरीका रोज माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारे शिक्षक भाई बहन का देखते, हमको खुशी होती है कि भाई शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी शिक्षक के फेसबुक प्रोफाइल को शेयर करते हैं। क्यों? कि शिक्षक जो है प्राइवेट स्कूल, रिनाउंड प्राइवेट स्कूल से बेटर एजुकेशन दे रहे हैं, एक से एक नायाब तरीका खोज करके इजाद करके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। और शिक्षा मंत्री जी उन शिक्षक के फेसबुक प्रोफाइल को शेयर करते हैं, देश दुनिया को बताते हैं कि देखिए बिहार के नियोजित शिक्षक जिनको हम अल्प वेतन देते हैं, जीवन जीने के लायक नहीं है, वो कितना अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। तो जब आप देख रहे हैं कि हम लोग भूखे प्यासे भी क्वालिटी एजुकेशन को रात दिन बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश में बिहार को आगे, आप देख लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, खाली जो है सो बोलने से होगा। पूरे देश में लगातार जो हमारे शिक्षक भाई बहन हैं, सबसे पहले परीक्षा मैट्रिक इंटर की आयोजित हो जाती है उनके कारण, सबसे पहले रिजल्ट का प्रकाशन हो जाता है उनके कारण। लाखों के तादाद में बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर रहे हैं। ये शिक्षक हैं आपके, पूरे देश दुनिया में बिहार का मान बढ़ा रहे हैं। और आप इन भाई बहन को स्थानांतरण के लिए कहते हैं आयोग से परीक्षा दीजिए। कहे कि आप राज्यकर्मी नहीं, आपको आयोग से परीक्षा दीजिए, राज्यकर्मी होइएगा तब हम ट्रांसफर देंगे, तब आपको हम सम्मान देंगे। बिहार के सम्मान के लिए हम लोग अपने शरीर का एक एक कतरा खून सुखा दिए, अब जान दे देंगे। अब प्राण ही चाहते हैं ना, तो बहुत लोग तो काल कलवित हो गए संघर्ष में। अब हम लोग सामूहिक रूप से आपके गाड़ी के नीचे आकर के अपना प्राण दे देंगे, लेकिन आपको निकल के नहीं जाने देंगे देश की राजनीति में। आप हमारा समस्या समाधान कर दीजिए, राज्यकर्मी हमको दे दीजिए, आप आराम से प्रधानमंत्री बनिए, हम लोगों का पूरा साथ सहयोग रहेगा। लेकिन अगर नहीं करिएगा तो अब हम लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है। शेयर कीजिए सर, राइट साइड में शेयर का बटन है, देखिए मत खाली ऐसे ऐसे। सारे भाई हम देख रहे हैं, नाम पढ़ सबका नाम हम देख रहे हैं। सारे लोग आवाज बुलंद कीजिए
एक मंच, एक बैनर, एक ही आवाज, अब की बार आर्या पार राजकर्मी का दर्जा लेके रहेंगे। हमारी बहनों को 2 लाख बहन परेशान है, सब चंडी का रूप धारण करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल आप जहां हैं घर में अपना आवाज बुलंद कीजिए, शेयर कीजिए, अपना कमेंट कीजिए, मुख्यमंत्री जी को सोचने पर विवश कीजिए। उनको जो जानकारी नहीं दे रहा, हमारे दुख दर्द को बता नहीं रहा है, उन तक आप सीधा आवाज पहुंचाइए। यह प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का। और मुख्यमंत्री देखते हैं हम जो बोल रहे हैं ये मेरा कोई आवाज नहीं है, हम तो तंग तबाह कर दिया गया है सरकार के तरफ से। सारा चीज हम लोग का नींद चैन खत्म हो गया है। तमाम लाखों शिक्षक जो कहते हैं बस उतना ही हम बोलते हैं। अभी शिक्षक का एक ही बात है कि हमको जो नई शिक्षक नियमावली के तहत धोखा दिया गया है, हमारे साथ जो विश्वासघात हुआ है, वह तुरंत हमको उसका सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। सरकार, बिहार सरकार को यह बताना पड़ेगा कि आपने जो वादा किया था 2020 में प्रण पत्र में जो कि हमारी सरकार बनेगी तो हम राजकर्मी का दर्जा और समान वेतन देंगे, उसको देने के बदले आप नया नियमावली ला करके हमारे साथ विश्वासघात क्यों किए? इसलिए कर दिए कि हम आपको ठोक के वोट दे दिए। पूरे बैलेट में, कर्मचारी बैलेट से वोट करते हैं, पूरे बिहार के सभी विधानसभा में बैलेट से आपकी जीत हुई। हम लोगों ने तो कोई नहीं कहा था, कोई शर्त नहीं रखा था, आज आप शर्त रख रहे हैं। सरकार से हम कहना चाहते हैं हल्के में मत लीजिए बिहार के नियोजित शिक्षक को, हल्के में मत लीजिए। हम बार बार आग्रह कर रहे हैं। आपका जाति आधारित गणना था, उसका प्रथम चरण हम लोग अपना खुशी से, जैसे आप बोले सब प्रकार से उसको सफल बना दिए। और उसका श्रेय क्या दिए आप हमको? उसका फल क्या दिए? कि जो हमारा पुराना नियमावली हुआ, हम उसमें था कि हमको 10 साल में अब प्रमोशन मिलने वाला था। 10 साल पूरा हो गया नियमावली लागू हुए, अब प्रमोशन मिलने वाला था, उसको आप खत्म कर दिए नियम को। हमारी बहन के लिए 15-17 साल आंदोलन करने के बाद 2020 की नई नियमावली जो बनी थी उसमें स्थानांतरण का प्रावधान किया गया। 2 लाख बहन सोच रही थी अब हम अपने परिवार के पास पहुंच जाएंगे, वह नई नियमावली लाके स्थानांतरण का नियम आप समाप्त कर दिए। मतलब जब हम आंदोलन करें एक नियमावली बनाइए और उसको लागू करने के बाद जब फिर हम आंदोलन करें तो उसको समाप्त कर दीजिए। ये सब बंद होना चाहिए। हम बिहार सरकार को ज्यादा तो कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग का निर्णय है। हम फिर आपका बिहार सरकार के पास रख रहे हैं कि अब 13 तारीख को पटना में बिहार के 25 शिक्षक संगठन एक मंच के नीचे आके एक बैनर बना करके आपको लिखित रूप से दे चुके हैं कि आप राज्यकर्मी का दर्जा बिना शर्त नियोजित शिक्षक को दीजिए, अन्यथा 24 घंटा का समय दिया गया था, 24 घंटा खत्म हो चुका है। और कल 15 अप्रैल 2023 को 15 है ना, बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय में एकदम गगन भेदी नारा लगेगा। अब क्या करें हम, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद का नारा लगेगा। भाई बहन देख लीजिए, 3 दिन से यहां पटना में नारा लग रहा है, हमारा गला बैठ गया। आवाज भारी लग रहा है ना, कितना भी भारी होगा बहुत आवाज उठेगा। सभी शिक्षकों को कल पूरे बिहार के सभी प्रखंड में गगन भेदी नारा लगाना है। नारा लगेगा चंपारण में तो आवाज आना चाहिए पटना में, मुख्यमंत्री आवास पहुंचना चाहिए। नारा लगे जमुई में, पूरे बिहार के चारों दिशा से जो नारा उठेगा वह मुख्यमंत्री जी के तक पहुंचना चाहिए। आप कल स्कूल जाएंगे, समय जो दिया गया था सरकार को वह समाप्त हो गया। शेयर कीजिए, राइट साइड में शेयर का बटन में हजारों हजार के तादाद में शेयर करके आवाज मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। कल हम लोग बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय में जाति जनगणना का पूर्ण बहिष्कार करते हुए जोरदार प्रदर्शन करके चरणबद्ध आंदोलन के प्रथम चरण का प्रारंभ कर देंगे। किसी बात की चिंता हमको नहीं है, आप गोली मार दीजिए, आप जो चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन गैर शैक्षणिक कार्य हम नहीं करेंगे। गैर शैक्षणिक कार्य है जातीय गणना। बिहार के शिक्षक, तमाम शिक्षक हमको फोन कर रहे हैं, तमाम लोग फोन कर रहे हैं कि सर राष्ट्रीय जनगणना जो होगा वही हम करने के लिए
आपदा का कार्य हम करने के लिए, चुनाव का कार्य हम करने के लिए, उसके अलावा हम कोई काम अब नहीं करेंगे। जब सरकार हमारे सीना में खंजर घोंप रही है तो अब हम कोई काम नहीं करेंगे जो गैर शैक्षणिक है। आज भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहे थे, वह कह रहे थे शिक्षक से बढ़िया से पढ़ाइए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गैर शैक्षणिक कार्य मत कीजिए, तो हम नहीं करेंगे जाति आधारित गणना। यह गैर शैक्षणिक, शुद्ध गैर शैक्षणिक कार्य है। हमारे भाई बहन लाखों लाख अभी रोजा पर हैं, फिर भी आपके कार्य को स्वीकार किए थे, लेकिन अब लिखित रूप से सभी प्रखंड में दे दिया गया है कि हम जाति आधारित गणना नहीं करेंगे, फांसी पर चढ़ा दीजिए। हम विद्यालय जाएंगे प्रतिदिन, विद्यालय से कहीं नहीं भागने वाले हैं। विद्यालय जो गणना ड्यूटी में लगे हैं वो भी, जो नहीं लगे वो भी नियमित रूप से समय से जाएंगे, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देंगे और फिर अपना घर आएंगे। बस हम अभी आंदोलन के प्रथम चरण में बहुत साधारण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी बात नहीं सुनी गई शीघ्र, और मुख्यमंत्री जी स्वयं 18 साल से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहते हैं, हम लोग आपके इतने बड़े शुभचिंतक हैं, आप बात करिए, बस आप बात कीजिए, सीधा बात करिए माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी यादव जी, आप दोनों आदमी बैठ के सीधा बात करिए। किसी बिचौलिया का जरूरत नहीं, बिचौलिया बर्बाद कर दिया है, सरकार को अस्थिर करना चाहता है, सरकार के अंदर में रहने वाले भी लोग। गलत रिपोर्टिंग सारे पूरे बिहार में शिक्षा की देश में बिहार के शिक्षा की चर्चा हो रही है। समय पर मैट्रिक इंटर का रिजल्ट प्रकाशित हो रहा है, बच्चे लाखों के तादाद में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो रहे हैं। कुछ लोगों को जलन हो रहा है, वह जान रहा है कि अब शिक्षक को, नियोजित शिक्षक को बर्बाद कर दो, नियोजित शिक्षक को कुंठित कर दो। बिहार में फिर एक बार जो शिक्षा का बहार हुआ, बयार चला है, वह रुक जाए। हम लोग ना कुंठित होंगे, ना किसी के झांसे में आएंगे। हम अभी प्रतिदिन स्कूल जाएंगे, लेकिन जाति आधारित गणना किसी सूरत में नहीं करेंगे। बिहार के सभी शिक्षक भाई बहन सुन लीजिए, कितना डराने का कोशिश करेगा हमारा पदाधिकारी, कोई डर भय नहीं, हम गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। देखते हैं किसके कलम में कितना ताकत है। शिक्षक भी कलम चला देगा, और शिक्षक जब कलम चला देगा ना, तो सत्ता सिंहासन हिलेगा, और हिलेगा ही नहीं बल्कि उखड़ जाएगा। और हम नहीं चाहते हैं किसी के, हम ना पक्ष के इशारे पर ना विपक्ष के इशारे पर, हम कर्मचारी हैं, सरकार से लड़ते हैं, हम शिक्षक हैं, सरकार से लड़ते हैं। सरकार हमारी बात सुन लेगी, हमारी बात मान लेगी, हम स्कूल में सिर्फ पढ़ाएंगे बस। हमको किसी का बहकावे में, जो कहता है ना गद्दार है कि शिक्षक मांग अपना करने लगा तो बहकावा में आ गया, काम कर रहा है तो ठीक है। मांग करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहब के आज जयंती पर हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारा संवैधानिक जो मांग है उसको आप पूरा करिए। हमको हमारा सम्मान दीजिए, हमको राजकर्मी का दर्जा दीजिए। हमारी बहनों को स्थानांतरण हो जाएगा, हमारा तमाम प्रमोशन खा गए। कौन ऐसा डिपार्टमेंट है भाई, जब प्रमोशन आता है नियम बदल देते हैं, प्रमोशन का समय आएगा नहीं। अनेक प्रकार का समस्या पर शिक्षक को परेशान किया जा रहा है। समय पर परीक्षा नहीं ली गई, उनके नौकरी पर संकट आ गया, उनको निकाला जा रहा है। तमाम तरह, दर्जनों तरह की समस्याएं, ये सारी समस्याएं एक ही साथ खत्म होगी, एक ही बात पर खत्म होगी, जब हमको राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, ना कोई सीनियरिटी की बात रहेगी, ना किसी तरह का विसंगति वेतन का रहेगा, सब समस्या समाप्त हो जाएगा। जिनका जो NIS के शिक्षक हो, जो भी है, बहुत सारा समस्या से हम लोगों को भर दिया गया है। हम जानते भैया आपका सारा समस्या संगठन, तमाम 25 संगठन जो है उनके नजर में है, मोर्चा के नजर में है। वार्ता होगी, सब पर बात होगी, चिंता नहीं करिए। जो भी शिक्षक हैं 1 से लेकर के 12 तक के स्कूल में, सभी की समस्या संगठन के सामने है। मुख्यमंत्री जी बात तो करें, हर समस्या का समाधान आपका करवाया जाएगा। और आज तक तो संघर्ष करके करवाया गया है, 1500 से लेकर आज तक यहां तक पहुंचे। मुख्यमंत्री जी दिए हैं, आप बोलते भी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के हम ही देंगे। कब दीजिएगा? अब आप दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, इसलिए दिल्ली निकलने से पहले हमको दे दीजिए। आप आज भी कहे कि इसी साल देंगे, तो इसी साल देंगे, तो वो नहीं चाहिए हमको। हमको राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। कोई लोड सरकार पर नहीं पड़ने जा रहा है।
आप जितना 15% का वृद्धि किए उसमें जितना भार आया उससे भी कम भार आएगा, कोई भार नहीं आएगा, वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा और हमको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, हमको हमारा आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा। हम खुशी खुशी बिहार को शिक्षा में और आगे बढ़ा के देश दुनिया में उसका परचम लहराएंगे। यह विश्वास दिलाता है बिहार का शिक्षक। बस आप लोग जितने भाई बहन हैं, हम आपसे कह देते हैं, आप लोग के कहने पर सब लोग बिहार में मजाक उड़ा रहा था, सब पार्टी का लोग, सब लोग कि देखो ना 50-25 को संगठन में बटा हुआ है, ये लोग का क्या होगा, ये लोग सब नेता हैं। अब बिहार के सभी शिक्षक भाई बहन के भावना का सम्मान करते हुए सभी संगठन एक मंच पर आ गए, एक बैनर बना लिए और अब एक ही आवाज निकाल रहे हैं कि अब की बार आर या पार। इसलिए बिहार के सभी भाई बहन का जवाबदेही बढ़ गया। शेयर कीजिए, देखिए, मुंह बंद रखने से नहीं होगा, अब आपकी जवाबदेही शुरू होती है। जो निर्णय मोर्चा ने लिया है वह आपके हित में लिया गया है और चरणबद्ध आंदोलन का प्रथम चरण है। जाति आधारित गणना में हम नहीं जाएंगे। बहुत लोग गुमराह कर रहा है कि जो जिसका ड्यूटी लगा है वो जो है नहीं जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी, जो स्कूल में है वो तो स्कूल में रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। जिसका ड्यूटी लगा है वो भी स्कूल में ही पढ़ाने का काम करेंगे और जिनका ड्यूटी नहीं लगा है वह भी अभी स्कूल में ही पढ़ाने का काम करेंगे। और स्कूल में पढ़ाइए, हाजिरी बनाइए। अगर आपको कोई डराने का कोशिश करेगा गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करने के कारण, तो वैसे पदाधिकारी को उनके चैम्बर से नहीं निकलने दिया जाएगा। वैसे सरकार के माननीय मंत्री, माननीय विधायक के घर आवास को घेर के उनको आवास से नहीं निकलने दिया जाएगा। और हम लोग सर में कफन बांध करके इस बार निकले हैं, सर में कफन बांध करके हम लोग निकले हैं इस बार। सब लोग कि हमारे भाई बहन हम लोगों के ऊपर सवाल उठाते हैं, लोग भी सवाल उठाता है कि इतना नेतागिरी करता है, इतना संगठन बना लिया है। सब शिक्षक भाई बहन हम लोग से भी आक्रोशित हैं। इसलिए हम सभी शिक्षक भाई बहन के हम तो साफ कहते हैं कि आपके डर से सब लोग एक मंच, एक बैनर बना लिए हैं। अब इसलिए आपकी जवाबदेही बढ़ गई है कि आप मत किसी तरह के बहकावे में आइए। जाति आधारित गणना नहीं करेंगे, गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे, सिर्फ बच्चों को पढ़ाएंगे। ये प्रथम चरण का आंदोलन है और इसको कल सफल बनाएंगे। सभी प्रखंड मुख्यालय पर जाइए, धूप की चिंता मत कीजिए। 11:30 बजे तक विद्यालय है, 11:30 बजे अपना विद्यालय से निकलिए, प्रखंड मुख्यालय पहुंचिए, गगन भेदी नारा लगाइए। क्या लगाइएगा हम बता देते हैं ना। हम नहीं चाहते हैं कि मुर्दाबाद का नारा नीतीश माननीय मुख्यमंत्री का लगे, लेकिन आपने हमारे मांग को सुना नहीं, इसलिए कल पूरे बिहार में लगेगा नारा नीतीश कुमार मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, नारा पूरा बुलंदी से लगेगा। हमको राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा, प्रण पत्र में किए हुए वादे को पूरा करना होगा। ऐसे नारों से पूरा बिहार कल गूंजेगा। और हम कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, कल तो सिर्फ नारा लगेगा। अगर आप बात नहीं सुने तो आप जान लीजिए, अप्रैल महीना चल रहा है 2023 का, मई से जून के प्रथम सप्ताह से पूरे विद्यालय में ग्रीष्मावकाश होने वाला है। पूरे शिक्षक घर से निकल जाएंगे। 1 महीना तक बिहार को जाम कर देंगे, पूरा बिहार को जाम कर देंगे। 1 महीना तक उधर जमुई से चलेगा, इधर चंपारण से चलेगा, पूरा पटना में आएंगे। गांधी मैदान नहीं, पूरा पटना जाम होगा। माननीय सभी विधायक, माननीय सभी मंत्री जी के यहाँ खाना भी खाएंगे और उनके घर के छत पर रहेंगे भी। चाहे आप गोली से मारिएगा ना, गोली मार दीजिएगा, जाइए गोली मार दीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी, गोली मार दीजिएगा। लेकिन हमारा हम तो गैर कानूनी तरीके से कुछ नहीं करेंगे। अभी तुरंत हड़ताल पर भी नहीं जाएंगे। हड़ताल पर तो राज्यकर्मी का दर्जा के लिए नहीं जाएंगे, हड़ताल पर जाएंगे जो प्रण पत्र में आप वादा किए, समान काम समान वेतन। आप अभी हमको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, नहीं तो ग्रीष्म आंदोलन की रूपरेखा बनने के लिए सभी भाई बहन सुन लीजिए, बिहार में कल से जातीय गणना का बहिष्कार करना है। सभी प्रखंड मुख्यालय पर सभी संघ के भाई एकजुट हो जाइए। राज्य स्तर पर देख लिए, सभी राज्य अध्यक्ष एकजुट हो गए। शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, राइट साइड में शेयर का बटन में दबाइए, माननीय मुख्यमंत्री तक और अपने सभी भाई बहन तक आवाज पहुंचाइए। मेरा आवाज गला फंसा हुआ है, 3 दिन से सोए नहीं है, इसलिए अभी देखिए ना, माननीय मुख्यमंत्री जी निकलते हैं एकता के लिए तो नींद उड़ा हुआ उनका। हम लोगों का कितना, हम लोग तो सरकार के रडार पर रहते हैं और वो तो सरकार है, फिर भी उनका पसीना छूट रहा है। लेकिन हम लोग बिहार के 4.5 लाख शिक्षकों के डर से, हम तो स्वीकार करते हैं, डर से एकजुट हुए हैं। हम लोग आपका सम्मान में एकजुट हुए हैं और विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी
गन भी सटा देगा तो इस बार हम लोग हिलेंगे नहीं, क्योंकि हमको डर है कि हम जब अपना प्रखंड आएंगे तो आप लोग हमको जूता का माला पहनाइएगा। हम जूता का माला किस लिए पहनेंगे? नेतागिरी करने के लिए नहीं चलेगी कोई नेतागिरी। अब सम्मान की लड़ाई आगे बढ़ चुकी है, सम्मान की लड़ाई बहुत आगे निकल चुकी है। सभी शिक्षक के सम्मान में सब लोग गोलबंद हो चुके हैं, इसलिए हमको कोई इस बार डिगा नहीं सकता है। जो लोग भी गद्दारी करेंगे इस बार, हमको तो रोज इनपुट आ रहा है, हमको तो शिक्षक फोन करके धमकी भी दे रहे हैं कि आनंद कौशल जी सब लाइव भुला देंगे अगर इस बार बिना मांग पूरा हुए मोर्चा अगर इधर उधर हिला तो। सब शिक्षक संगठन से हम कहना चाहते हैं, राज्य स्तर पर सब अध्यक्ष एक दूसरे से गले लग करके मोर्चा बना लिए। प्रखंड स्तर पर सब मतभेद भूल जाइए भैया, प्रणाम, हाथ जोड़ के पैर पकड़ते हैं। प्रखंड स्तर पर पूरे बिहार के सब प्रखंड पर और जिला स्तर पर सब संगठन एक दूसरे से गले लगिए और यह जो मोर्चा बना है यह प्रखंड से लेकर पंचायत से लेकर राज्य तक एकजुट होकर के आंदोलन का ऐलान हो गया है। चरणबद्ध आंदोलन के प्रथम चरण में शनिवार को स्कूल से निकलने के बाद, कल शनिवार है, सीधा प्रखंड मुख्यालय पहुंचिए, एकदम बुलंदी से प्रदर्शन कीजिए स्कूल आवर के बाद, बिना किसी बात का चिंता किए, और अपना मांग पत्र, सुनिए बात को ध्यान से, अपना जो मांग पत्र है राजकर्मी का दर्जा देने वाला, वह माननीय वहां के जो प्रधान बीडीओ साहब हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, उनको दीजिए और उनसे आग्रह सामने में कीजिए। यह जो हम मांग पत्र दे रहे हैं वह सेवा में श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री बिहार, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार के नाम से है, द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी जिस प्रखंड के हैं उस प्रखंड विकास पदाधिकारी से कहिए आपका सब काम हम लोग करते हैं, आप हमारे गार्जियन हैं, हमारे सामने इस मांग पत्र को माननीय मुख्यमंत्री तक अग्रसारित करके भेजिए। मांग खाली खाना पूर्ति से नहीं होगा, जो मांग पत्र वहां पड़ेगा आपके प्रखंड में वह माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय में पहुंचना चाहिए, मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहिए। यह व्यवस्था आप लोग करिए। राज्य के सभी अध्यक्ष आपके कारण एक मंच, एक बैनर बना चुके हैं। और जो कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ भाई जो है अभी तो उनका सूचना आया था, अचानक नियमावली आ गई और हमारे सीने में चाकू घोंप दिया गया, तो हम लोग तुरंत बैठक किए। बहुत सारे लोग गाड़ी से पहुंच नहीं पाए, एक दो संगठन के लोग, उन लोगों के द्वारा भी बोला गया है कि हमारी पूर्ण सहमति है, सब लोग गोलबंद हैं और इस बार नहीं रहेंगे तो कोई सम्मान किसी का बचने वाला नहीं। इसलिए सब हम लोग हो चुके हैं। निगेटिव बोलना छोड़ दीजिए, पुरानी बात पर मिट्टी डालिए, पुराना बात मत, किसी के बहकावे में मत आइए कि फलनमा ही बोलता है, चिलनमा ही बोलता है, किसी का कुछ नहीं सुनना। राज्य में सब अध्यक्ष एकजुट हो गए हैं, प्रखंड में आप सभी लोग एकजुट होइए, जिला में एकजुट होइए और चरणबद्ध आंदोलन जब तक मांग नहीं पूरा होगा तब तक जारी रखिए। क्या समझते हैं कि अभी तो शुरुआत हुआ है, हम क्या कहें, ग्रीष्मावकाश आने वाला है, इस बार कहीं कोई छुट्टी लेके नहीं ग्रीष्मावकाश में निकलेगा, व्हिप जारी हो जाएगा एकदम पूरे बिहार में, एकदम पूरे बिहार को हम लोग जाम कर देंगे। दिल्ली जाइएगा कैसे एकता के लिए विपक्षी, जाने देंगे तब ना, जाने देंगे तब ना माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पास हम लोग जाके एकदम प्राण त्याग देंगे लेकिन आपको जाने नहीं देंगे। एकदम जाके वहां पर एकदम हम लोग एकदम सो जाएंगे, एकदम धरना प्रदर्शन अनशन सब आपके पास से शुरू कर देंगे। पैदल निकल जाएंगे, पैदल निकल जाएंगे अपने घर से, भूखे प्यासे पैदल निकल जाएंगे। एकदम कोई नहीं है पैसा गाड़ी घोड़ी से चलने, नहीं चलेंगे, पैदल निकल जाए, एकदम पैदल। अभी तो आंदोलन शुरू हुआ है, हम नहीं चाहते हैं यह आंदोलन उग्र हो जाए। उग्र होगा तो हमको मत दोष दीजिएगा बिहार सरकार, महागठबंधन की सरकार। हम जब यहां पर धरना करते थे पहले तो वही महागठबंधन के नेता आके नारा लगाते थे और हमको उकसाते थे। आज आप हम पर क्या करना चाहते हैं? अब क्या हो गया? अब आप मांग हमरा पूरा कीजिए, हमको कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम महागठबंधन के से बहुत हम लोग उम्मीद रखे हैं। आपने पहली बार बिहार में कोई बड़ी पार्टी ने यह अपने प्रण पत्र में लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम राज्यकर्मी का दर्जा और समान काम समान वेतन देंगे। इसलिए हम लोग बिना शर्त आपको वोट दिए परिवार के साथ, और आज आपकी सरकार बनी है तो आप प्रण पत्र में दिए किए हुए वादा को पूरा कीजिए। और सभी शिक्षक एक बात ध्यान रखिए, टीईटी पास शिक्षक हो, दक्षता पास शिक्षक हो, कई खंड में जो हम लोगों को बांट दिया सरकार, सब शिक्षक की जो भी समस्या है सब समस्या को हम लोग समेकित करके सरकार को देंगे, सब समस्या को। लेकिन एक मांग हम पूरा करा लेंगे, राज्यकर्मी का दर्जा
तो 99% समस्या हमारा तुरंत स्वतः समाप्त हो जाएगा। और सरकार यह बात जानती है, इसलिए उनको पूरा करने में नाटक कर रही है, क्योंकि जब तक इन लोगों को दूसरे समस्या मुलझाए रहो। अभी हम लोग देखिए, अभी हम लोग बढ़ रहे थे अपने निर्णायक लड़ाई की ओर, तो एक नई नियमावली ला करके हम लोगों को उलझा दिया गया। अभी जो अभ्यर्थी लोग बेचारे 3 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, उनके सीना में भी खंजर घोंप दिया गया। वो परेशान है कि बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद सीटेट, बीटेट, सारा परीक्षा, इतना कठिन परीक्षा दे करके अब उन लोगों को नियुक्ति पत्र मिलना था, हमारा परिवार का अंग बनते। हम तो कह रहे हैं, हम तो देख रहे हैं, आज वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे पटना में। सही मांग है, पहले उनको नौकरी दीजिए, फिर इस दूसरा नियमावली लाइएगा। जो पहले आप जिनसे जो वादा किए वो पूरा कीजिए, फिर नियमावली बनाते रहिए। आप तो हमेशा बनाए हैं, लेकिन आप याद रखिए, शिक्षा मित्र का अलग नियमावली था, आप उसको नियमावली खत्म किए तो सभी शिक्षा मित्र को नियोजित शिक्षक के रूप में सामंजित कर लिए। अभी वही तो हम कह रहे हैं, क्या नया कह रहे हैं? आप नया नियमावली लाए हैं, उसमें हमारा राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए, बात खत्म, हमको सामंजित कर लीजिए। तो अभी कह रहे हैं कि नहीं करेंगे, क्या नहीं करिएगा? अब हम लोग में इतना अनुभव हो गया है, सीटेट जैसे एग्जाम को, दक्षता जैसे एग्जाम को हम लोग पास करके अब आपके सामने खड़े हैं, 100% लोग ट्रेंड होके खड़े हैं। तो आप कहते हैं कि अब हम लोग के ऊपर हम लोग डाउट करने लगे, जब हम लोग दक्ष हो गए, जब हमारे विद्यालय में चल रहे गतिविधि को सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री अपने फेसबुक के प्रोफाइल से शेयर करके देश को बता रहे हैं कि देखिए बिहार का नियोजित शिक्षक कितना अच्छा काम कर रहा है, तब आप हमको कहते हैं कि तुमको कुछ नहीं देंगे। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। और बिहार के शिक्षक जब अपने संगठन के नेता को नहीं छोड़ रहे हैं, तो और किसी को छोड़ने वाले हैं? इस बार कुछ नहीं होगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और हम स्पष्ट रूप से सरकार से कह देना चाहते हैं, कल आप बुला करके वार्ता कीजिए, हमारा राज्यकर्मी का दर्जा देने का घोषणा कीजिए, कैबिनेट में मुहर लगाइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, कोई बहका नहीं सकता शिक्षक को। सब काम जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं उसी तरह से करते रहेंगे। जो आप रात में भी कहिएगा हम काम करेंगे, हम स्कूल के बाद जब कहिएगा जो काम कहिएगा करेंगे। लेकिन अब अपना सीना में खंजर घोपवा के हम रात दिन काम नहीं करेंगे। आपके खंजर से हम लोग घायल हो गए हैं, हम लोग मरना सन हो गए, हम लोग एकदम कुंठित होते जा रहे हैं। इसलिए हमको कुंठा से निकालिए, हमको हमारा अधिकार दीजिए। जो भी लोग हैं, चाहे जिस भी तरह का वो शारीरिक शिक्षक हो, अनुदेशक हो, सब लोगों का अधिकार देना होगा। सब लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा, हम सब जानते हैं, हम बोल रहे हैं, समझिए, सारे तरह के जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, नियोजित शिक्षक हैं, सबको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, सारी समस्याएं उनकी समाप्त हो जाएगी। यही एक सबसे बड़ा हम लोग का मांग है। और सरकार को इसमें कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। तो झूठ मूठ का परीक्षा ले आए, देश दुनिया में एगो माहौल बनाया जा रहा है कि परीक्षा देने कहते हैं। अरे काहे देंगे परीक्षा? हो कितना परीक्षा देंगे? रोज परीक्षा देंगे? तो हम तो कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आप जा रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, तो आप पहले यूपीएससी क्रैक कीजिए। तो ये तो थेथरलॉजी ना हो गया? आप करिएगा थेथरलॉजी तो हम भी करेंगे थेथरलॉजी। हम तो कह देंगे शिक्षक को, रोज अब कल पूरा बिहार में जितना प्रोफाइल है शिक्षकों का, यूट्यूब, फेसबुक और तमाम ट्विटर पर, अपने प्रखंड में जाइए और सब सोशल मीडिया पर एकदम अपना प्रदर्शन को चढ़ाइए और जाति आधारित गणना का विरोध करके नई नियमावली को वापस करने पर सरकार को मजबूर कर दीजिए। हमको राज्यकर्मी का दर्जा घोषित करने पर सरकार को मजबूर कर दीजिए। अब जमीन पर लड़ाई आपको लड़नी है। यहां पूरे बिहार में शिक्षक को अब मोर्चा संभालना पड़ेगा और आंदोलन को दिन प्रतिदिन तेज करना पड़ेगा। बहकावे में मत आइए, तुरंत हड़ताल कर दीजिए। बहकावे में नहीं आइए, तुरंत हड़ताल पर भी हम जाएंगे अगर सरकार नहीं मानी। चरणबद्ध आंदोलन। अरे हम तो अपना नौकरी सीना ठोक के छोड़ दिए। मुख्यमंत्री जी आप कहते हैं ना किसी लोग पढ़ा, कौन नहीं पढ़ाता है? अरे आपके जैसे अब मुख्यमंत्री और विभाग के अधिकारी जब हम मिलने जाते थे तो कहते थे कि स्कूल से भाग के आए हैं। उनकी बात गाली के समान, इतनी समस्याएं। अब बात करने जाएंगे, हमको शिक्षक के संगठन के लोगों को आप विशेष सीएल भी नहीं देते हैं,
वहां पर आकर के आपसे मिलने के लिए। हमने बिहार के 4 लाख शिक्षकों के मान सम्मान की खातिर नियुक्ति, आपके नौकरी का त्याग कर दिया, लड़ाई बुलंदी से लड़ने के लिए। हम आंख में आंख डाल के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। 24 घंटा 365 दिन बात करने के लिए नौकरी का त्याग कर दिए हैं। त्याग, भूखे प्यासे दर दर की ठोकर खाकर एक गरीब किसान का बेटा नौकरी त्याग करके शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए नौकरी त्याग दिया कि कोई उंगली नहीं उठा सके बिहार के शिक्षक पर, कि नेता स्कूल से भागा रहता है। नहीं भागता है कोई नेता स्कूल से, अपना ड्यूटी करता है। और हम लोग जैसा लोग नौकरी त्याग करके शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहा है, दर दर घास की रोटी खा के लड़ाई लड़ रहा है। कितना मेहनत करके बहाली में आए, कितना मेहनत करके ट्रेनिंग पास किए, कितना मेहनत करके परीक्षा दक्षता पास किए, उसके बाद आपके जुल्म को सह नहीं सके। शिक्षकों के ऊपर जो आप अपमानजनक शब्द का प्रयोग करते थे उसको सह नहीं सके, भगोड़ा का संज्ञा आप देते थे, तो नौकरी त्याग दिए हैं। और 24 घंटा आपके कार्यालय में डटे रहेंगे जब तक मांग पूरा नहीं कीजिएगा। नौकरी, स्कूल, सब लोग नेता को आप विशेष छूट देते और शिक्षक आएगा मिलने तो कहिएगा कि स्कूल से भाग के आया, डेमोरलाइज करते थे तो नौकरी छोड़ दिए। लेकिन शिक्षकों के मान सम्मान से हम कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे बिहार में। नौकरी छोड़ के भूखमरी से जीते हैं। अरे देख न लीजिए अकाउंट को, पूरा आपके पूरा सिस्टम है ना सरकार के पास, किसी भी खाते में 1 रुपया नहीं है, किसी भी खाते में 1 रुपया नहीं रहता है, किसी भी खाते में 1 रुपया नहीं रहता है। जरूरत पड़ने पर परिवार से 1500 रुपये तो लेते हैं और चलते हैं। शिक्षक के घर में खाते हैं और शिक्षक का दिया हुआ कपड़ा पहनते हैं और संघर्ष के मैदान में सबसे आगे खड़े रहते हैं, गर्व से कहते हैं, सीना ठोक के कहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी आपके सरकार को हिला देने का ताकत रखते हैं। जब मन होगा तब सरकार को हिला के रख देंगे। पैसा से होता है। बिहार के लाखों शिक्षकों का आशीर्वाद है, उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए नौकरी छोड़ दिए। आपके जैसे मुख्यमंत्री यह ना कह सके कि ये नेता भाग के आके हमसे बात करने आया है, स्कूल से भागा रहता है। नौकरी छोड़ के 4 लाख 4.5 लाख शिक्षकों की, पुस्तकालय अध्यक्ष का, अनुदेशकों का, सबका शारीरिक शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो अपने कई नेता को जानते हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ के कुछ लोग थे, इसीलिए इसी तरह सरकार के जुल्म को सह करके और सरकार के इस तरह के अपमानजनक शब्द को सुन करके नौकरी से त्याग करके शिक्षकों की लड़ाई लड़े थे। प्राथमिक शिक्षक संघ के भी नेता थे मुजफ्फरपुर के, जिन्होंने सरकार के जुल्म के मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी नौकरी से त्याग दिया था। हम सबके जीवनी को पढ़े थे। हम सरकार का ये इस तरह का डेमोरलाइज करने वाला बात को नहीं सुनेंगे। एक नेता मिलने आया तो स्कूल से भागा हुआ है, छुट्टी लेके आता है सब, और हम जैसे लोग आपको जवाब देने के लिए त्याग पत्र दे दिए हैं। लेकिन जो सपना हम देखे थे समान वेतनमान का, समान राजकर्मी के दर्जा का, वह सपना पूरा करवा के रहेंगे, चाहे जान जाए या रहे। हमारे शिक्षकों को मिलेगा, इससे हमारा जो सुकून मिलेगा ना, उसका हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमको मिलना, हम शिक्षकों के आवाज बनकर आपके सामने खड़े हैं तो शिक्षकों की मांग पूरी हो जाएगी, हमको शांति मिल जाएगा, हम घास की रोटी खा के जीवन जी लेंगे। कोई मतलब नहीं हमको धन दौलत से, लेकिन शिक्षकों का अपमान नहीं होने देंगे। नौकरी भाग के आते हैं, अरे नौकरी आपके मुंह पर फेंक दिए, फाड़ के त्याग पत्र दे दिए आपके कार्यालय में कि हम सीना ठोक के लड़ाई लड़ेंगे शिक्षकों की, और आप उंगली नहीं उठा सकते हैं कि नेता है भागा रहता है स्कूल से। शिक्षक की लड़ाई सेवा करने के लिए हमने नौकरी छोड़ दिया और बुलंदी से लड़ रहे हैं। क्या दिक्कत है बोलिए ना, जब बोलिएगा तब पूरा पटना जाम कर देंगे शिक्षक आके। लेकिन हम लोग वह नहीं चाहते हैं। हम खूब मन से विद्यालय में शिक्षक को कहते हैं पढ़ाइए, अभी पढ़ाइए, अभी आंदोलन का प्रथम चरण है, अभी स्कूल में पढ़ाइए और समय मिलता है। अभी तो 1 दिन का प्रदर्शन है सभी प्रखंड मुख्यालय पर, आप विवश मत करिए। हम अभी पूरा योजना बनाए कि इस बार अभी हमारे आंदोलन कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो, इसलिए ग्रीष्मावकाश आने वाला है 1 महीना के बाद। 20-25 दिन का हुआ अवकाश, 20-25 दिन में तो हम क्या करेंगे ना, वो देख लीजिएगा। जब 20-25 दिन शिक्षक आंदोलन किया है बिहार में तो क्या क्या हुआ है। बिहार बंद हो जाएगा, बिहार बंद हो जाएगा, ये हम बता देते हैं। कलम के सिपाही जब सड़क पर उतरेंगे, याद है ना मुख्यमंत्री जी, जब हम 19 में आ रहे थे, आज तक आप 5 सितंबर का सामंजन नहीं किए। पूरे देश के आंदोलन के इतिहास में बिहार में पहली ऐसी घटना हुई जब कलम का सिपाही 5 सितंबर को अपना हक हकूक लेने के लिए
पटना आ रहा था तो 46 जगह पूरे राजधानी में आप नाकाबंदी करवा दिए। शिक्षक को पटना नहीं आने देने के लिए 46 जगह नाकाबंदी करवा दिए। तो आप समझ लीजिए 5 सितंबर जो सम्मान का दिवस होता है, कितना व्यवस्थित हम आ रहे थे। एक दिन का सामंजन नहीं करके माननीय मंत्री थे आपके विजय नारायण चौधरी जी, कितना बार हम गए उनके पास कि हमारे हड़ताल का पूरा सामंजन हो गया। ये 5 सितंबर का ने सीधा माननीय मंत्री जी कहे हम क्या करें, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पेशल ऑर्डर है कि इसको इस तरह से बदले से चलता है समाज। इतना बार आपसे लड़ाई होती है, हम लोग तो कभी कोई बात मन में नहीं रखते हैं। आप मांग पूरा कर दीजिएगा, हम लोग को तो कोई लेना देना नहीं। फिर आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम अभिभावक हैं, हम आपका शिक्षा के कर्मचारी हैं। आप हमारी मांग पूरा कीजिएगा, हम आपको गारंटी देते हैं बिहार के शिक्षक तो अपना 4.5 लाख वोट देंगे, परिवार के 50 लाख लोग भी आपको वोट देंगे और जीवन भर देते रहेंगे। हम लोग गद्दार नहीं है, कलम के सिपाही गद्दारी कभी नहीं करते हैं। आज तक भी आपको दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे। आप कहते हैं कि हम ही दिए हैं, हम ही देंगे, तो हम लोग भी दिए हैं। आज हमारे ही वोट से सरकार चल रही है, इसलिए हम कहते हैं कि हम लोगों की मांग को आप पूरा कीजिए। हम तो आपका बड़ा वोट बैंक भी हैं, आप तो वोट के लिए कितना अरब खरब लुटाते रहते हैं। हम लोग को खून पसीना का न मांगते हैं, मेहनत का न पैसा मांग रहे हैं, 18 साल से न मांग रहे हैं। देना पड़ेगा, अब नहीं बर्दाश्त करेंगे, गोली भी खाने के लिए तैयार है। इसलिए बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहन, बहुत काम भी करना है। कल आप लोग का निर्णायक आंदोलन का शुरुआत है, कोई डर भय नहीं, किसी के बहकावे में नहीं आना है। कल स्कूल जाइए, स्कूल से निकलिए समय पर 11:30 बजे, अपने अपने ब्लॉक में जाइए और ब्लॉक में जा करके गगन भेदी नारा के साथ प्रदर्शन कीजिए और बीडीओ साहब को ज्ञापन सौंपिए, माननीय मुख्यमंत्री तक ज्ञापन प्रेषित करवाइए और राज्यकर्मी का दर्जा सरकार को देने पर विवश कर दीजिए। और अगर बात फिर भी नहीं सुनी जाएगी तो 1 महीना के बाद फिर बैठक है मोर्चा का रविवार को, उसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। कोई भी मुगालते में ना रहे, जो निर्णय होगा सब मिलके करेंगे। और अंत में एक बार फिर कहते हैं कि अपना आवाज बुलंद कीजिए और सरकार तक यह आवाज पहुंचाइए। सोशल मीडिया से सरकार तक अपना आवाज, हम लोग के पास आईटी सेल है, हम लोग गरीब शिक्षक के कहां से आईटी सेल बना के रखेंगे? कोई सेल नहीं है। जो हमारा अस्त्र शस्त्र है, हमारा फेसबुक है या आपका फेसबुक है, या आपके आवाज को बुलंद करने के लिए है या फोटो चढ़ा करके चमकाने के लिए नहीं है। मुख्यमंत्री जी इसको देखते भी, हम जानते सरकार के लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सुन लीजिए, किसी लाठी गोली और पदाधिकारी के डर से हम लोग नहीं डरने वाले हैं। और एक भी कार्रवाई अगर बिहार में हमारा गैर शैक्षणिक कार्य हम नहीं करेंगे। अगर कोई भी पदाधिकारी कोई कार्रवाई किया तो इस बार जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन शिक्षकों का कोई भी बाल बांका नहीं होने देंगे। सभी अध्यक्ष के तरफ से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस बार जान दे देंगे, लेकिन आप पर कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे तो हम पर कार्रवाई कीजिएगा, किसी का हिम्मत नहीं है। लड़ाई, उसकी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। और हम लोग तो बता रहे हैं आप लोगों को कि हम लोगों के ऊपर कार्रवाई का धौंस अगर दिखाया जाएगा ना तो इस बार समय बहुत बड़ा आंदोलन का चल रहा है। 1 महीना कौन सी कीजिएगा? गर्मी छुट्टी भी खत्म कर दीजिएगा क्या? गर्मी छुट्टी भी कैंसिल कर दीजिएगा क्या? तो देख लीजिएगा, इस बार सम्मान के साथ हम लोग संविधान के जो शक्ति हम लोग ने संविधान से प्राप्त किया है उसके तहत लोकतांत्रिक तरीके से हमारा आंदोलन पूरे बिहार में 15 तारीख से शुरू हो रहा है। आप उस आंदोलन का सम्मान कीजिए और हमारी मांग को पूरी कीजिए, अन्यथा आंदोलन निरंतर तेज होता जाएगा। और अगर आप हम पर दमनात्मक कार्रवाई करने का कोशिश कहीं से हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा आंदोलन को कुचलने का प्रयास अगर हुआ तो उग्र आंदोलन भी हम करेंगे, उग्र आंदोलन भी करेंगे। और हमको जब हमारे ऊपर जो दमन होता है और हमको उग्र किया जाता है तो उसका भी हश्र सब लोग देखें। पिछले बार 19 के आंदोलन में हमको मार पीट करके बर्बाद कर दिए, जेल में बंद कर दिए, आवाज कम हुआ है क्या? बेऊर जेल में हम लोग को 10 दिन तक बंद करके रखा गया, और क्या करिएगा? अबरी बार गोली न मार दीजिएगा गोली। और तमाम माननीय विधायक जी से भी हम कहना चाहते हैं, जो शिक्षक के प्रतिनिधि चुनाव जीत के आए उनसे भी कहना चाहते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर हम लोग इस बार नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। आप जो भी हैं, जहां भी हैं, हमारे लिए अनशन पर बैठ जाइए, हमारे मांग के लिए धरना पर बैठ जाइए, अन्यथा गोल गोल गप से हम लोग नहीं मानने वाले हैं। सब लोग कह रहा था कि एक मंच पर नहीं आता है, सब संगठन के लोग आ गए एक मंच पर।
अब आप अपना कर्म करिए, अपना कर्तव्य निभाइए और हमारी मांग को पूरा करवाइए। नहीं तो इस बार सबके साथ हिसाब किताब होगा और कलम के सिपाही इस बार सबका खाता बही तैयार कर रहे हैं। इसलिए मेरा सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि इस लड़ाई में साथ दीजिए और हमारा मांग को पूरा करवाइए। हमको उलझाइए मत। जातिगत गणना बहिष्कार कर देंगे कल से पूरे बिहार में, तो यह ऐलान लिखित रूप से मुख्यमंत्री जी के समक्ष कर दिए हैं। 24 घंटा का समय दिए थे, समय समाप्त। कल जातिगत जनगणना का बहिष्कार, प्रदर्शन के साथ चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत। फिर रविवार को हम लोग बैठेंगे और जो निर्णय होगा आगे आप लोग को अवगत कराया जाएगा। अपना आवाज बुलंद कीजिए और शेयर कीजिए। सब लोग मेरे प्रोफाइल से जुड़िए, उसको लाइक करिए, फॉलो करिए। आप मेरा भगवान हैं, आप ही हमारी ताकत हैं। बिहार के लाखों शिक्षक ही हम लोगों की आवाज है। इसलिए आप हम लोगों पर आशीर्वाद बनाए रखिए हर तरीके से और आप हम लोगों को शक्ति दीजिए कि आपके लिए, आपके मान सम्मान और अधिकार की रक्षा के लिए हम लोगों को प्राण भी त्यागना पड़े तो हंसते हंसते हम लोग अपना प्राण न्यौछावर कर दें आपके लिए। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और आंदोलन में किसी के कहने पर भागिए नहीं। आप जिस भी संगठन से जुड़े हैं उसी संगठन में रहते हुए मोर्चा को आगे बढ़ाइए। संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा को सब लोग एकजुट होकर के उसके नेतृत्व, उसके बैनर के चले जो आंदोलन प्रारंभ है उसको सफल बनाइए। किसी के बहकावे में मत आइए और इस बार मोर्चा अपना उद्देश्य प्राप्ति करेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए आप लोग भी पूरे ऊर्जा के साथ बिना किसी डर भय का, कोई भी चिट्ठी निकाल देगा, बर्खास्त कर देगा। उस 19 में कितना लोग पर FIR हो गया, कितना लोग पर हम लोग का बर्खास्तगी की कार्रवाई हुई, क्या हुआ? सब वापस हुआ। लोकतंत्र में इस तरह के दमन को कोई जगह नहीं है। और दमन करेगा ना, इस बार हम बता रहे हैं 1 महीना में कितना दमन कर लीजिएगा। ग्रीष्मावकाश में क्या हश्र होगा, इस समझ लीजिएगा 1 महीना में। इसलिए किसी को यह ताकत नहीं है कि आपकी आवाज को दबा देगा। बस लोकतांत्रिक तरीके से कलम के सिपाही हैं, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। लोकतांत्रिक तरीके से अपने लड़ाई को बस आगे बढ़ाएंगे। हमको उम्मीद है निश्चित रूप से सरकार बात को समझेगी और आपको राजकर्मी का दर्जा देगी और जितनी भी समस्याएं हैं सब एकत्रित करके हम लोग सरकार के समक्ष रखेंगे और उसका समाधान सरकार करेगी। और नहीं करेगी तो इस बार नारा बुलंद हो चुका है, एक मंच, एक बैनर, एक ही आवाज, अबरी बार आर्या पार। धन्यवाद इतना आवाज बुलंद करने के लिए और कल के आंदोलन को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संघ के सभी पदाधिकारी को प्रणाम। किसी को कोई अभी भेदभाव नहीं करना है। एकजुटता के साथ कल से जाति आधारित गणना को कोई मत ही समझिए कि जो जाति आधारित गणना में ड्यूटी लगा है उस पर कुछ होगा तो सब भाई आपके साथ खड़े हैं। बिहार के 4 लाख और सभी संगठन आपके साथ खड़ा है, एकजुट है। किसी पर भी कोई भी अगर दिक्कत हुआ, बिना वजह का किसी को धमकी चमकी पत्र निकाल के दिया गया तो उस जगह पर उस पदाधिकारी को उनको कार्यालय से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। ऐसी तमाम रणनीति को बनाई जाएगी। आप निश्चिंत होकर अपने स्कूल में पढ़ाइए। हड़ताल पर जब जाएंगे तब स्कूल बंद किया जाएगा। बच्चों के भविष्य से हम लोग नहीं खिलवाड़ करना चाहते, इसलिए इस बार अगर जरूरत पड़ा तो गर्मी की छुट्टी को हम लोग आर या पार की लड़ाई की में झोंक देंगे। और गर्मी की छुट्टी में माथा ऐसे ही शिक्षक का गर्म रहता है, क्या होगा ये तो भाई सरकार कल्पना करे, हमको नहीं। जो भी होगा उसकी जवाबदेही सरकार पर होगी। इसलिए हमको राजकर्मी का दर्जा दे और इस आंदोलन को आगे ना बढ़ने पर विवश करे, यही प्रार्थना हम सरकार से भी कहते हैं और शिक्षक से एकता बनाए रखने का अपील करते हैं और अपनी बात को विराम देते हैं। जो भी आप सवाल कर रहे हैं सब हम देख रहे हैं और सब संगठन के और मोर्चा के नजर में है। आप विश्वास रखिए, वार्ता होगी, आपसे पूछ के सारे समस्याओं का एकत्र करके सरकार के पास रख के समाधान कराया जाएगा। और जब तक समाधान नहीं होगा कोई झुकेगा नहीं, कोई डिगेगा नहीं। मुख्यमंत्री के वेतन बढ़ोतरी के आश्वासन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई लेना देना हम लोग को नहीं है। हम लोग को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा तभी हम लोग मानेंगे, नहीं तो सब झूठा आश्वासन। जब लिखित प्रण पत्र में आप घोषणा किए, जब रिटर्न में आप वादा किए, उससे आप मुकर के सीना में खंजर भोंक दिए तो आपके मौखिक बोलने पर हम लोग मान जाएंगे? ये सब समझते हैं क्या? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात के बाद आप मीडिया में बोल दीजिएगा तो नहीं होगा। कैबिनेट में पास करके उसका कॉपी हम लोग को दीजिए। जिस तरह से यह नियमावली रातों रात आया उसी तरह से राजकर्मी का दर्जा हम लोग को दीजिए, तब हम लोग फिर से आपका सब काम को
पूर्णतः सफल करेंगे, अन्यथा इस तरह का बहिष्कार आगे और बढ़ता चला जाएगा और आंदोलन उग्र होता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय शिक्षक समाज। धन्यवाद, प्रणाम।